भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में नहीं लगता, वो पढ़ाई में बहुत कमज़ोर है। आप लोग उसके पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप उसके पढ़ाई के लिए, उसके भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो बच्चा है आखिर पढ़ता क्यों नहीं है। आप जब भी उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो बाकी कामों में लग जाता है इधर उधर के, लेकिन वो पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताऊंगा, पूरा आपको समझाऊंगा। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से उपाय करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो 100% है, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है ना, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ जितने भी भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं, वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी 5-6 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और जैसे ही गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ जितने भी भक्त थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र देखा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जितने भी माता पिता हैं उनकी केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि उनका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बच्चे के करियर को लेके और उसके भविष्य को लेके। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उनका जो बच्चा है वो बहुत अच्छे से पढ़ने लगे, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो देखिए, वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो गुरुदेव की कथा में जो लोग आए थे उनका जो प्रश्न था, जब आपको मतलब लाखों की भीड़ आए और पत्र के द्वारा जब गुरुदेव के पास वो उन्होंने पत्र भेजा तो गुरुदेव ने जब पत्र पढ़ा तो उसमें गुरुदेव ने देखा कि बहुत सारे लोगों को केवल और केवल एक मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, कृपया करके कोई उपाय बताएं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका जो मन है पढ़ाई में नहीं लगता तो अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा, उसका मन पढ़ाई में लगेगा ही लगेगा। जब गुरुदेव ने ये देखा और जब लोगों को बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को अपने घर में किए, मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वो गुरुदेव की कथा में वापस आए। जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी जो भी इच्छा थी, जो भी मनोकामना थी ना, अवश्य रूप से पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जितने भी लोग हैं जो मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं, जिनको जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जो मात्र 1 से 1.5 महीने में ही फल दे देता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है जो कि माता पिता को करना है। ठीक, इसके बाद मैं 1-2 उपाय और बताऊंगा जो कि आप अपने बच्चे से भी करवा सकते हैं, लेकिन पहला जो उपाय है वो क्या है, माता पिता को करना है। आपको एक लाल फूल लेना है। क्या लेना है? केवल और केवल एक लाल फूल। ठीक, आपने लाल फूल ले लिया। अब लाल फूल कोई सा भी हो सकता है, गुलाब का हो सकता है, गुड़हल का हो सकता है, मतलब जो भी आपको सही लगे आप ले लीजिए। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, शाम के वक्त आपके घर में जब पूजा पाठ होता है तो आपके मंदिर में, जहाँ भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तो आपके मंदिर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो है तब तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बाज़ार जाइए, माता सरस्वती की फ़ोटो लाइए और अपने घर में उनको क्या करिए, स्थान दीजिए। ठीक, स्थान दे दिया। अब शाम के वक्त जब आपके घर में क्या होती, पूजा पाठ होती है, तो माता सरस्वती को आपको एक लाल फूल अर्पित करना है और जैसे ही आप लाल फूल अर्पित करेंगे माता सरस्वती को, आपको उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे। ठीक, और वो फूल आप रख दीजिए। उसी रात जब आपका बच्चा बढ़िया से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको क्या करना है, आपको वही जो फूल है आपको उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 1 से 2 बार से 3 बार, मतलब 2-3 बार आपको वही जो फूल है आपको फेर देना है।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग बाकी कामों में लगता है वहाँ से न लग के केवल और केवल पढ़ाई की ओर लगेगा, पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा और वो पढ़ाई में बिल्कुल अव्वल नंबर पे आएगा, बहुत ही प्रथम आएगा। बस आपको ये उपाय उसके माथे में ये उपाय कर देना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है जो कि आपको बच्चे से अपने करवाना है, तो इस उपाय में देखिए आपको करवाना क्या है। सबसे सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में उसको 3 काली तिल देना है और 1 धतूरा देना है। क्या क्या देना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमको काली तिल लेना है कि काली मिर्च। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको काली तिल लेना है। ठीक, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने काली तिल लिया, 1 धतूरा लिया। जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि धतूरा अच्छा होना चाहिए, कहीं से भी खराब नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। क्योंकि पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि महादेव जितना जल्दी मतलब मान जाते हैं, जितना जल्दी वो प्रसन्न हो जाते हैं, उतना जल्दी वो क्रोधित भी होते हैं। तो आपको उनको क्रोधित तो करना नहीं है, आपको उनको प्रसन्न करना है। ठीक, तो आपने क्या किया, आपने ले लिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधे सीधे शिव मंदिर। ठीक, अब आप बच्चा जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा उसको क्या करना है, जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद ही आपको क्या बोलना है, उसको दक्षिण दिशा में खड़े करवा देना है और उत्तर की ओर उसका चेहरा करवा देना है। ठीक, अब देखिए दक्षिण और उत्तर में क्या है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अरे दक्षिण क्या होता है, उत्तर क्या होता है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। जब आपको समझ में आ गया, गुरुदेव ने ये फिर उसको साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, वो अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके। कौन से? देखिए महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको अपने बच्चों को बोलना है कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप क्या कर दे, वो अर्पित कर दे। जैसे ही वो अर्पित करेगा और अपनी मनोकामना मांगेगा, आप खुद ही देखेंगे कुछ दिनों बाद आपका जो बच्चा है ना, जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम आते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको देखिए करना क्या है। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है। ये भी आपको अपने बच्चे से ही करवाना है। आपको पान का पत्ता लेना है। पान का पत्ता अच्छा हरा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको क्या लेना है, शहद लेना है। ठीक, अब शहद का लेपन आपको पान के पत्ते में अच्छे से कर देना है। ठीक, पान के पत्ते में अच्छे शहद का लेपन कर दिया, अपने बच्चों को भेज दीजिए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जब आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, अब आपके दिमाग में क्या होगा कि हमको जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, जो कि गलत है। आपको ऐसा नहीं करना। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए, जिनको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तो गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, शिव मंदिर की जलाधारी है ना, जलाधारी के क्या है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता शोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या करवा देना है, अर्पित करवा देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना आप करके देखिए, आप खुद ही देखेंगे कि आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था, अवश्य रूप से पढ़ने लगा है।